पाक साफ होकर के रमजान शरीफ के इस्तेमाल कीजिए। क्या अच्छी बात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज है। अल्लाह ताला ने रमजान शरीफ का महीना हमें और आपको नबी के सदके अता फरमाया है। ये रमजान शरीफ इतना बाबरकत महीना है कि जिसमें अगर आप एक नफल काम करें तो अल्लाह ताला फर्जों जैसा सवाब अता फरमाता है। लेकिन कैसे? जब आप गुनाहों से पाक हो जाएं, गुनाहों से साफ हो जाएं। जानते हैं जब इंसान कोई गुनाह करता है तो नबी फरमाते हैं उसके दिल पर एक काला नुक्ता पड़ जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके दिल का काला नुक्ता मिटा देता है। अल्लाह अकबर। लेकिन गुनाह करने के बाद अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काला नुक्ता तो बरकरार रहता है, फिर गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता, फिर तिबारा गुनाह किया, तीसरा नुक्ता, फिर गुनाह किया, चौथा नुक्ता। अल्लाह अकबर। यहां तक के नबी मोहतरम इरशाद फरमाते हैं जब गुनाह करता रहता है तौबा नहीं करता तो उसका सारा दिल काला कलौटा हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर जब काला दिल हो जाता है तो वही दिल बेगैरत हो जाता है, अल्लाह अकबर। बेहया हो जाता है। फिर आलम यह है कि बुरे काम भी उसको अच्छे लगने लगते हैं। ऐ मुसलमानों, मैंने इसी मुनासबत से कुरान करीम की 4-5 आयतें करीमा आप हजरात के सामने पढ़ने की सादत हासिल की है कि खुदाए बुजुर्गों बरतर का आपसे मुतालबा है कि आप तौबा कीजिए। ऐसी तौबा नहीं कि आज शराब से तौबा की फिर शराब खाने पहुंच गए, आज सूद से तौबा की और उसके बाद फिर से सूद का लेन देन बरकरार है, आज झूठ से तौबा की फिर झूठ बोलने लगे। नहीं, बल्कि रब ने फरमाया तौबा नसूह कीजिए, यानी ऐसी तौबा कीजिए कि जब गुनाह से तौबा कर लें तो फिर पलटकर उस गुनाह के करीब न जाएं। इसे तौबा नसूह के नाम से याद किया जाता है। और जब कोई गुनाहगार बंदा और बंदी अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ताइबो मिनज़ ज़म्बे कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। जरा आप अंदाजा फरमाइए कि हम और आप सर से लेकर पांव तक डूबे हुए हैं, सारा दिन गुनाहों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। रात में हमारे हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल होता है और न जाने कैसी कैसी चीजें सुनते और देखते, कब हमें नींद आ जाती है हमें कुछ खबर नहीं होती। सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा मासूम अनिल खता हैं, जो गुनाहगारों की बख्शिश करवाने वाले हैं, हम सब के आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि जब अल्लाह के नबी रात में बिस्तर शरीफ पर जलवा फरमा होते थे तो सबसे पहले अल्लाह के नबी बिस्तर शरीफ को झाड़ते थे, बैठते थे, कुरान करीम के चारों कुल शरीफ की तिलावत करते थे और चारों कुल शरीफ पढ़ने के बाद 1-2 मर्तबा नहीं बल्कि 70 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ते थे और उसके बाद आप आगोशे नींद में चले जाते थे। तो कम से कम हम और आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए एक मामूल बना ले कि सोने से पहले कम से कम 5 मर्तबा, 3 मर्तबा या न हो सके तो 1 मर्तबा इस्तिग़फ़ार जरूर करें। जब आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे, इस्तिग़फ़ार की आदत डाल लेंगे तो दिन में जो गुनाह किए होंगे अल्लाह ताला इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा या बंदी अल्लाह से तौबा कर लेता है
तो हम सब जानते हैं कि हमारे दाएं बाएं दो फरिश्ते होते हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। दाएं किरामन और बाएं कातिबीन है, एक नेकी और दूसरा बदी लिखने पर मामूर है। जब कोई इंसान गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला किरामन कातिबीन से फरमाता है, ऐ किरामन कातिबीन, मेरे बंदे ने जो गुनाह किया था उसको मिटा दे, ताकि कल कयामत के मैदान में जब मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा हो तो इस हाल में खड़ा हो कि उसके नामे आमाल में गुनाह का नामो निशान न हो, बिल्कुल साफ और बिल्कुल सुथरा होकर मेरी बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करे। ऐ मुसलमानों, अगर कभी इंसान इस्तिगफार न कर सका, शराब पिया लेकिन दिल से शर्मिंदा हुआ, बेकार किया शराब पिया, कभी झूठ बोला लेकिन शर्मिंदा हुआ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नबी इरशाद फरमाते हैं अगर अस्तगफिरुल्लाह न पढ़ा, गुनाह करने के बाद अगर वो दिल से सिर्फ शर्मिंदा ही हो गया तो अल्लाह ताला इस शर्मिंदगी की बरकत से भी उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। इसलिए कि निदामत और शर्मिंदगी भी एक तौबा ही है। हदीस पाक में के अंदर है अन्निदामत तौबतु निदामतुन, निदामत तौबा है, शर्मिंदगी एक तौबा है। ऐ मुसलमान, जब हम और आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जब हम गुनाहों से तौबा करेंगे अल्लाह ताला हमारी उम्र में बरकत अता फरमा देगा। जब हम गुनाहों से तौबा करेंगे अल्लाह हमें रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला दिल के सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमारे घर जन्नत के नमूने बन जाएंगे। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम में जगह मिलने के हकदार बन जाएंगे। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमें अल्लाह ताला जहन्नम से आजादी नसीब फरमा देगा। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना मुक़र्रब और अपना महबूब बना लेगा। क्या आपने देखा नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो मुसलमान मर्द और औरत जो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से तक बदकारी में, इसियाशियारी में, गुनाहगारी में मुलव्विस रहे, लेकिन जैसे ही उनका दिल झुका है, आंखें डबडबाई हैं, ज़बान से इस्तिग़फ़ार किया है तो अल्लाह ताला ने उनके नामे आमाल को गुनाहों से पाक कर दिया है और अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी को बदल कर उनका नाम नेकूकारों में लिख दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा आप अंदाजा फरमाइए, जब इंसान गुनाह करता है तो बरकतें खत्म हो जाती हैं। जब गुनाह करता है इंसान तो वक्त से बरकत खत्म। जब इंसान गुनाह करता है जिंदगी से बरकत खत्म। जब इंसान गुनाह करता है रिज़्क़ से बरकत खत्म। जब इंसान गुनाह करता है उसकी उम्र से बरकत का खात्मा हो जाता है। ऐ मुसलमानों के आपको याद नहीं है, हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम बड़े जलील कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह ने आपको तौरात अता फरमाई है। मूसा वो जलील कद्र हस्ती है जो कूहे तूर पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी का शर्फ हासिल करने वाली जात है। बड़े जलील कद्र पैगंबर हैं। आप इस दुनिया के अंदर हैं, आपकी बड़ी कौम है, आप जिस खानदान में पैदा हुए उस खानदान को बनी इसराइल कहा जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में आप पैदा हुए। और अल्लाह ताला ने 70,000 नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाए हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी कौम के बीच में जलवागर थे, देखिए गुनाह की नहूसत, लेकिन जब बंदा गुनाह से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला कैसा सिला अता फरमाता है। आए मुसलमानों, ये दुनिया की अदालतें हैं, ये दुनिया की हुकूमतें हैं और दुनिया के झमेले हैं कि जब कोई इंसान जुर्म करता है फिर उसे रिहाई तो मिल जाती है। फर्ज कर लीजिए मुझसे कोई जुर्म वाक़े हो जाए और मैं जेल के अंदर बंद हो जाऊं, आप जाएं मेरी जमानत लें तो आपकी जमानत पर मेरी रिहाई तो हो जाएगी, लेकिन ये अदालत वाले मेरे गले में हाथ
हार माला नहीं करेंगे। आप लोग कर दीजिए तो चलेगा, ये लोग रिहा तो कर देंगे, लेकिन ये दुनिया की अदालतें हैं, रिहा कर देती हैं, लेकिन जानते हैं रजिस्टर में जुर्म कायम रहता है। यही वजह है कि जब जब हालात नाजुक होते हैं तो उसके बाद ये ऐसे लोग पकड़ धर करके जेल की आखिरी सलाखों में चले जाते हैं। लेकिन रब की अदालत देखें, जब कोई जुर्म बंदा करता है, जब कोई मुजरिम होता है, मुजरिम होने के बाद रब की बारगाह में अपना जुर्म लाता है, ऐ मालिक ये इसका शियार बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, तौबा करने के लिए आया है, ऐ मालिक माफ फरमा दे। तो खुदाए बुजुर्गों बरतर की अदालत ये दुनियावी अदालत की तरह नहीं है जो सिर्फ रिहा फरमा दे, बल्कि रब की अदालत ये है कि अल्लाह ताला जुर्म को माफ भी फरमा देता है, जुर्म के बदले नेकियां भी अता फरमाता है, और नामे आमाल से उस जुर्म का खात्मा भी फरमा देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है, आपकी कौम है, बड़ी मालदार कौम है, अचानक सूखा पड़ जाता है, लोग प्यास से मरने लगते हैं, माओ की छातियों का दूध खुश्क हो जाता है, दूध पीते बच्चे मौत के दहाने पर खड़े हो जाते हैं, मवेशी जाँ बलब हैं और जानवर ये मौत के मुंह में जा रहे हैं। कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहती है आप कलीमुल्लाह हैं, कूहे तूर पर आपको अल्लाह ने हम कलामी से सरफराज फरमाया है। तो फरमाया क्या हुआ? कहा देखते नहीं वो सूखा पड़ गया है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा सारी कौम में ऐलान कर दो कि सारी कौम मदियन के मैदान में जमा हो जाए, इज्तिमाई दुआ होगी, मैं दुआ करूंगा, कौम आमीन कहेगी। ऐ मुसलमान ऐसी दुआओं में जरूर शामिल हुआ करो। वो लोग नादान हैं जो इज्तिमाई दुआ में शामिल नहीं होते, इसलिए कि जैसे इमाम साहब दुआ करते हैं आप आमीन कहिए, ये दुआ बड़ी मुजर्रब दुआ है। हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन साहब क़िबला से आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई मजलिस हो, कोई आलिम दीन दुआ कर रहे हो, आप इस दुआ में शामिल हो जाएं, इसलिए कि वो दुआ करेंगे आप आमीन कह रहे होगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब इस अंदाज से दुआ हो रही हो कि उनमें से बाज दुआ कर रहे हो और बाज आमीन कह रहे हो, तो इस दुआ और आमीन का मकाम रब की बारगाह में इतना बुलंद है कि अल्लाह इसे ठुकराता नहीं है, आमीन की बरकत से इज्तिमाई दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा कौम से मदियन के मैदान में इकट्ठा हो जाओ, मैं दुआ करूंगा, तुम लोग आमीन कहना। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते दूसरे दिन एक दो नहीं 70,000 की तादाद में बनी इसराइल मदियन के मैदान में जमा हो जाते हैं। एक मिंबर बिछाया जाता है, मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मिंबर पर जलवा फरमा होते हैं, गिरिया वजारी करते हुए अल्लाह ताला से कहते हैं ऐ मालिक ये ठीक है मैं कलीमुल्लाह हूँ, तौरात मुझे तूने अता फरमाई है, कूहे तूर पर हम कलामी का शर्फ अता फरमाया है, लेकिन ऐ मालिक मेरी कौम प्यास के मारे मरी जा रही है। ऐ मालिक अगर मूसा में कोई कमी वाक़ई हो गई है तो मैं तेरी बारगाह में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता पेश करता हूँ, वो तेरे महबूब हैं, अपने नबी महबूब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे, कौम को पानी अता फरमा दे। गैब से निदा आती है ऐ मेरे कलीम तुम में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है, अब जबकि तूने मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का वास्ता पेश कर दिया है तो ऐसे में तो बारिश होनी लाजमी थी, लेकिन बारिश नहीं होगी मूसा। हजरत मूसा ने कहा मालिक बारिश क्यों नहीं होगी? तो अर्ज़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा कलीमुल्लाह बारिश इसलिए नहीं होगी कि 70,000 का मजमा है, सब ठीक है, लेकिन इन 70,000 में से एक बदकार इंसान भी मजमा के अंदर मौजूद है, एक गुनाहगार शख्स भी मजमा के अंदर मौजूद है, इसका शायरी का मुजाहिरा करने वाला बंदा भी क्या कहते हैं इस मजमा के अंदर मौजूद है। जब तक
वो इस मजमे में रहेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आज लोग ये कहते हैं कि बताइए इमाम साहब दुआ करते हैं कबूल नहीं होती है, मैं अल्लामा साहब दुआ करते हैं दुआ कबूल नहीं होती है। हाँ हाँ, इमाम साहब की दुआ में असर है, अल्लामा व मौलाना की दुआ में असर है, पीरो मुर्शिद की दुआ में असर है, दरवेश की दुआ में असर है। अलबत्ता मजमा में शामिल होने वाला शख्स हर शख्स अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि कहीं गुनाहगार तो नहीं है, कहीं इसका शायर तो नहीं है, कहीं बदकार तो नहीं है कि इस बदकारी की वजह से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कबूलियत का शर्फ नहीं पा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा सिर्फ एक बदकार है जिसकी बदकारी की वजह से बारिश रुकी हुई है। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, पहले मजमे से उस बदकार शख्स को अलग कर दीजिए, फिर मैं बारिश रहमत का नुज़ूल कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कौम में आते हैं और कहते ए 70,000 लोगों, तुम में से एक इंसान गुनाहगार है जिसकी नहूसत की वजह से अल्लाह रहमत भरी बारिश आसमान से नहीं उतार रहा है। जल्दी करो, मजमा से जो शख्स भी गुनाहगार हो बाहर चला जाए, इसलिए कि जब तक वो मजमा के अंदर रहेगा बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश न हुई कौम मर गई तो इन सब की मौत का जिम्मेदार वो बदकार शख्स ही होगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब वो शख्स जो वाकई गुनाहगार था, इसिया शियार था, जो बदकार था और गुनाहों का दिल दादा था, वो शर्मिंदगी के आलम में अपना सर झुकाता है, अपने गिरेबान में झांक करके देखता है, सोचता है अगर मजमा से बाहर निकलता हूं तो कौम के सामने रुस्वा हो जाऊंगा, और अगर इसी मजमा के अंदर रहता हूं तो बारिश नहीं होती, कौम प्यास के आलम में मर जाएगी, तो इन सब की मौत का जिम्मेदार मैं हूंगा। बस क्या था, उसकी आंखें भीग जाती हैं और उसकी ज़बान ललखड़ाती है, भीगी पलकों से अल्लाह से कहता है ऐ मालिक मेरे गुनाहों की इंतहा है लेकिन तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं है। ऐ मालिक तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ। ऐ मालिक वादा करता हूँ कि मैं तौबा कर रहा हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा चाहे मौत के मुंह में क्यों ना चला जाऊं। अल्लाह अकबर। जब बंदे ने सच्ची तौबा कर ली है, देखते देखते चारों तरफ से घनघोर किस्म की बदलियां छाती हैं, बदलियों में टकराव पैदा होता है जिसके नतीजे में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मूसा कलीमुल्लाह मचल जाते हैं, ऐ मालिक मजमे से अभी कोई शख्स बाहर नहीं निकला, वो बदकार शख्स मजमे के अंदर ही है, और तूने कहा था बारिश नहीं होगी, लेकिन मालिक बारिश हो रही है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है ऐ कलीमुल्लाह सुनो, पहले जिसकी नहूसत की वजह से बारिश रुकी हुई थी, अब उसी की बरकत से मैं बारिश रहमत का नुज़ूल कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं ऐ मालिक ये इनकलाबो बदलाव कैसा? अल्लाह ताला फरमाता इसलिए कि लानती रहमती हो गया है, जहन्नमी जन्नती हो गया है, गुनाहगार ने तौबा कर लिया है और उसी की तौबा की बरकत से बारिश रहमत का नुज़ूल हो रहा है। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं ऐ मालिक जरा उसका पता तो बता दे, वो कौन बंदा था जो पहले गुनाहगार था, पहले बदकार था? हजरत मूसा से अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा कलीमुल्लाह सुनो, मेरा नाम सत्तार है, गुनाहों की बंदों के गुनाहों पर पर्दा पोशी करने वाला। जब वो गुनाहगार था तो मैंने उसके गुनाहों पर पर्दा रखा है, अब जबकि वो गुनाहों से तौबा करके मेरा मकबूल व महबूब बंदा बन गया है तो अब मैं कैसे उसका हाल तुम पर जाहिर कर सकता हो? अल्लाह अकबर कबीरा। ये रब्बे कदीर है, जब कोई बंदा गुनाहों में डूबा हुआ हो सच्ची तौबा करता है तो सच्ची तौबा का असर सिर्फ उसी एक इंसान को नहीं मिलता है, बल्कि उस सच्ची तौबा का असर पूरी कौम को होता है, पूरी कौम को मिलता है। इसलिए अगर घर के अंदर माँ रहती है तो तौबा करे, बाप रहता है तो तौबा करे, औलादे रहती हैं तो तौबा करें, बहुएं रहती हैं, बेटियां रहती हैं तो तौबा करें। इसलिए कि अगर घर में कोई गुनाहगार होगा तो तौबा करने के बाद गुनाह माफ हो जाएगा, और अगर गुनाह न किया होगा तो इसी इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह उस घर पर रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा, बरकतों की बारिश फरमा देगा।
अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की जानिब अल्लाह की बारगाह में तौबा नसूह करो। अल्लाह अकबर कबीरा। माल चाहते हो आप तौबा करो, कुरान करीम के अंदर है बारिश रुक जाए तौबा करो, माल चाहिए तौबा करो, औलाद न हो रही हो तौबा करो, कंगाल हो गए क्या कहते तौबा करो, दुनिया व आखिरत की फलाह बहबूदी से हम कनार होना चाहते हो तौबा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसूल बरकत के लिए कि देखिए जब कोई बंदा जब आप इस तरह तौबा करके रमजान शरीफ के अंदर दाखिल हो गए तो रमजान ये सिर्फ ची पुकार का नाम नहीं है, ये रमजान रा मीम ज़ात अलिफ नून, रमजान की रा कह रही है रहमत इलाही, रमजान की मीम कह रही है मग़फ़िरत इलाही, ज़ात ऐलान कर रहा है ज़मानत इलाही, अलिफ बमागे दुहल कह रहा है उल्फत इलाही, नून कह रहा है नवाज़िश इलाही। क्या मतलब? जब गुनाहों से तौबा करने के बाद रमजान में दाखिल हो करके अल्लाह का बंदा और बंदी दिन भर रोजा रहता है और अल्लाह की बारगाह में झुकता है, तरावी का एहतमाम करता है, रब का कुरान तिलावत करता है, तो जानते हो यही रमजान की राह कह रही है ये बंदा और बंदी रहमत इलाही का हकदार हो गया है। मीम कह रही है मग़फ़िरत इलाही इसको मिल गई है, ज़ात कह रही है ज़मानत इलाही हासिल हो गई है, अलिफ कह रही है उल्फत इलाही का हुसूल हो गया है, नून कह रही है नवाज़िश इलाही से यह हमकनार हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दाता मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत हासिल है, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको खिलाफत अता फरमाई थी और सिलसिले आलिया चिश्तिया निजामिया नसीरिया मिनाइया सफविया और मखदूमिया के एक जलीलुल कद्र बुजुर्ग हैं। देखिए जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे कैसा मकाम और कैसा महल अता फरमाता है। देखिए इसी सिलसिले चिश्तिया के 7वें इमाम 7वें शेख हजरत फुज़ैल बिन अयाज हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज अल्लाह अल्लाह। देखिए जब बंदा तौबा करता है आप मर जाएं तीजा के बाद सब फरामोश हो जाएगा, लेकिन जब बंदा सच्ची तौबा कर ले तो होता ये है अल्लाह ऐसा मकबूल बनाया इनको तौबा की बरकत से कि दुनिया का मशहूर और मारूफ कब्रिस्तान जिसे जन्नतुल माला के नाम से याद किया जाता है, जहां पर हम सब की रूहानी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा है, और उन्हीं के थोड़े से फासले पर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे करीम सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तुरबत अनवर है। थोड़ा सा उसी के फासले पर उलमा फरमाते हैं इसी सैयदा खदीजतुल कुबरा और सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मज़ार शरीफ के करीब हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ है। ये मुरीद हैं अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद के। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ये मुरीद हैं ख्वाजा हसन बसरी के। ख्वाजा हसन बसरी ये मुरीद हैं शेरे खुदा के। शेरे खुदा का हाथ अल्लाह के नबी के हाथ में और अल्लाह के नबी का हाथ अल्लाह के दस्ते कुदरत में। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े जल्लू कद्र बुजुर्ग हैं, लेकिन ये बताइए ये फुज़ैल बिन अयाज ये कैसे आफताबो महताब बन गए आसमाने वलायत पर? यह आफताबो महताब की हैसियत कि सारी दुनिया के अंदर आपकी रोशनी फैल गई। हालांकि आप पहले ऐसे नहीं थे, पहले ऐसे नहीं थे, बहुत बड़े डाकू थे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज आपकी रहज़नी का शोहरा पूरे अरबिस्तान के अंदर था। जब कोई काफिला सफर करता था तो सफर करने से पहले एक मर्तबा फुज़ैल बिन अयाज का जरूर नाम लेता था कि ऐसे रास्ते से चलिए कि जहां पर फुज़ैल बिन अयाज घात लगाए न बैठा रहा हो। लेकिन आज का मुसलमान चोर तो न सही, हर मुसलमान चोर नहीं है, लेकिन ये चोर थे, डाकू थे फुज़ैल बिन अयाज, लेकिन कुरान करीम से बड़ी मोहब्बत थी, रोजे से बड़ी मोहब्बत थी। आप डाकुओं के एक गिरोह के सरदार थे,
आपके गिरोही डाका मारा करते थे। हजरत फुजैल दरिया के किनारे बैठ करके कुरान अजीम की तिलावत करते थे, सारा दिन रोजे से रहते थे। जब आपसे कोई पूछता था कि आप तो डाका मारते हो, आप तो लोगों का माल लूटते हो, लेकिन फिर क्या है कि दिन भर रोजा रखते हो, रात भर कुरान अजीम की तिलावत करते हो, तो आपने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जब इंसान नेकी करता है तो नेकियां बुराइयों का खात्मा कर देती है। तो अल्लाह अकबर कबीरा। आज का मुसलमान क्या है, वो दैनिक पढ़ता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता है। आज दुनियादारों के सामने फुटबॉल की तरह झुका चला जा रहा है, लेकिन रब की बारगाह में झुकने की तौफीक नहीं हो रही है। ऐ मुसलमानों, बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जहां पर मैं बैठे कुरान और हदीस और बुजुर्गों के असबाक पढ़ा रहा हूं, ये सबसे बेहतर गिरोह है, सबसे अच्छा गिरोह है, सबसे बेहतर गिरोह है, इसलिए कि कुरान पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ाने वाला है। और नबी इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। ये सबसे अच्छे लोग हैं, इसलिए कि कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, मदरसा चलाते हैं। मदरसा को हम आप मामूली समझ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, ये मदरसा इस्लाम की जान है, जान। यही वजह है कि आज लोग मदरसा खत्म करने के नापाक मंसूबे बना रहे हैं, इसलिए कि मदरसे ही हैं जो आपको इमाम देते हैं। ये मदरसे हैं जहां हाफिज, कारी, आलिम, मौलवी, दीन के मुबल्लिग, दरवेश पैदा करता है और पैदा होते हैं। दीन की तबलीग होती है, दीन की इशाअत होती है। बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आज 300 साल से बर्रे सगीर में जो आज ये इस्लाम फल फूल रहा है, ये इन्हीं मदरसों की देन है। ऐ मुसलमानों, मदरसा बनाओ, मदरसा पढ़ाओ और मजहब इस्लाम को फूलने फलने का मौका दो। आप जरा देखिए बुखारा का क्या कहते हैं कि आप मुहासबा कर लीजिए, कर्नाटका को देख लीजिए, जहां इमाम बुखारी कभी रहते थे, बैठ करके बुखारी लिखते थे। आज मुसलमान दवाई के नाम पर नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वहां पहले मुसलमान का खात्मा नहीं हुआ, पहले वहां पर मदरसे खत्म किए गए। जब मदरसा खत्म हो गए तो वही लोग जो पैदा हो गई वही सब के सब धैर्य और बददीन हो गए। आज ये बड़ी साजिश है मदरसे खत्म कर दिए जाएं। जब मदरसे खत्म हो जाएंगे तो कुरान की तालीम बंद हो जाएगी। जब मदरसों में ताला लग जाएगा, काला काला रसूलुल्लाह की जो सदाएं हैं ये बुलंद हो जाएगी। फिर हम इन्हें यहूदियत और नसरानियत के सांचे में ढाल लेंगे। फिर जिस तरह हम झुकते हैं ये भी झुकने के आदी हो जाएंगे। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें इस्लाम को बहाल रखना है और इस्लाम की बहारें खूब मजीद तरक्की पे ले जाना है तो आपको मदरसा कायम करना होगा, मदरसा पढ़ना होगा, मदरसा पढ़ाना होगा। ऐ मुसलमान, दुनिया की हर जबान तुम्हारी जबान है, हर बोली तुम्हारी बोली है। सारी दुनिया में 32,000 जबानें बोली जाती है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख बोलियों का इल्म अता फरमाया था। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आदम की सच्ची औलाद का नाम मुसलमान है। और जो सच्ची औलाद बाप की होती है वही बाप की विरासत की हकदार हुआ करती है। दुनिया की हर बोली तुम्हारी बोली है, हर जबान तुम्हारी जबान है, लेकिन ऐ मुसलमान, फिर से कहता हो, मैं आप हिंदी पढ़ाएं न पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं न पढ़ाएं, दुनिया की कोई तालीम दे न दे, लेकिन आप मुसलमान हैं, अपने जहन में गिरा बांध कर रख लीजिए कि हम मुसलमान हैं। हम कुछ पढ़े न पढ़े, मुसलमान होने के नाते हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर देंगे, नबी का पैगाम जरूर पढ़ाएंगे। ऐ मुसलमान, जब तुम ये करके जाओगे तो ऐसा ही औलाद तुम्हारी कब्र पर जाएगी, ऐसा ही औलाद तुम्हारा तीजा चलिस्मा करेगी, ऐसा ही औलाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाएगी। यही औलाद अगर जन्नत में जाएगी तो तन्हा नहीं जाएगी, बल्कि नबी के गुलामी के सदके तुम्हें भी जन्नत का हकदार बना देगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान अजीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, कुरान अजीम के फरमूदात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। गर्ज के मेरा मौजू नहीं है ये, ऐ मुसलमानों, यही है आरज़ू के तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम